वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a n plus 1 times x square minus 2x times square root of sigma of ak square where k varying from 1 to n plus 1 plus sigma of ak where k varying from 1 to n equal to 0 has real roots for every choice of real numbers a1 a2 up to an plus 1 is एंड इसके रेस्पेक्ट में चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो फिलहाल ये एक्स में क्वाड्रेटिक दी गई है। अब इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो अब अगर गिवन क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो मिल गई अपने को ये, और बी की वैल्यू मिली ट्वाइस ऑफ ये क्वांटिटी, एंड सी अपने को ये मिल चुका है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर जैसे ही किया तो ये आया 4 टाइम्स, फिर ये जो स्क्वायर रूट क्वांटिटी गिवन है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपने को सिग्मा a k square where k varying from 1 to n plus 1, फिर minus 4a that is a n plus 1 and c that is sigma of a k where k varying from 1 to n greater than or equal to 0। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि 4 को कॉमन लेकर 0 के साथ फिनिश कर दिया। फिर जो अपने पास रिजल्टेंट बच रहा है उसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, और इस टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। तो अगर इस टर्म को देखा जाए तो यहाँ पर इसको a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर फिर ऐसे ए एन स्क्वायर एंड लास्ट में ए एन प्लस वन स्क्वायर लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की टर्म सिर्फ और सिर्फ उठाऊं तो इसको सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ ए के स्क्वायर वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन, एंड प्लस ये ए एन प्लस वन स्क्वायर इस टर्म को अलग से लिख लिया, देन माइनस ए एन प्लस वन टाइम्स सिग्मा ऑफ ए के वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन, एंड ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, और इसमें सिग्मा नोटेशन को सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं। अब सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n जैसे ही कॉमन किया तो एक टर्म अपने को मिला ए के स्क्वायर, देन माइनस ये अपने को मिल जाएगा ए एन प्लस वन, और फिर ए के, और फिर अपने को मिल रहा है प्लस ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और इफेक्टिवली इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये ए के में क्वाड्रेटिक दिया गया है। अब अगर ए के में क्वाड्रेटिक है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ए के का जो कोफिशिएंट बना दैट इज माइनस ए एन प्लस वन, तो इसका हाफ एंड इसका स्क्वायर, तो इसे ऐड करेंगे एंड इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करें तो मिल रहा है ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इस क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो इस तरह से ब्रैकेट वाली क्वांटिटी बनी सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, देन ए के स्क्वायर, फिर माइनस ए एन प्लस वन एंड ए के, फिर प्लस ए एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस ए एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और फिर प्लस ए एन प्लस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक इन सभी टर्म्स को साथ में उठाएं तो कुछ कुछ अपने को ऐसे मिलेगा, सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड ये मिल गया अपने को ए के, और फिर माइनस ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। फिर अब सिग्मा इस टर्म पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो प्लस का ए एन प्लस वन स्क्वायर ऐसे लिख दिया, फिर माइनस 1/4 को अलग कर लेते हैं, फिर आगे है सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, और ये मिला है ए एन प्लस वन होल स्क्वायर। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी आ गई। अब एक काम ये कर लेते हैं, इस क्वांटिटी को तो ऐसे दिखा रहने दिया, फिर प्लस आया और इन दोनों जगहों से ए एन प्लस वन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो मिल गया इसके प्लेस पर 1, और फिर ये आया माइनस वन डिवाइडेड बाई 4, फिर आ गया सिग्मा ऑफ 1 विथ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर ये क्वांटिटी तो एस इज आई, फिर प्लस ए एन प्लस वन होल स्क्वायर, ब्रैकेट को देखे तो 1 माइनस 1/4। अब सिग्मा ऑफ 1, इनफैक्ट 1 को अगर 1 से n तक ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट n मिलेगा, तो ये आ गया n/4 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये जो क्वांटिटी दी गई थी ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है और ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अब ओवरऑल क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने के लिए ये जो क्वांटिटी दी गई है इसको तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होना ही होना पड़ेगा। मतलब या तो ये वाली क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट दिया गया है पॉजिटिव हो जाए या फिर ये इक्वल टू 0 हो जाए, तभी ये जो कंडीशन दी गई है कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही होगी। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 माइनस n/4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n/4 माइनस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्टेंट आया n मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो n या तो 4 होगा या फिर उससे छोटा हो रहा होगा। तो यहाँ पर n की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 4। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।